हमारी दुनिया विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं से भरी पड़ी है, लेकिन एक चीज जो सभी संस्कृतियों में समान है वह है भगवान या ईश्वर की उपस्थिति और उनकी ओर से दिया गया संदेश। इस संदेश का उद्देश्य हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करना, नैतिकता की स्थापना करना और सच्चे अर्थों में मनुष्य के जीवन को उच्चतर बनाने का होता है। चाहे वह हिंदू धर्म के वेद हों, इस्लाम के कुरान, ईसाई धर्म के बाइबल या अन्य धार्मिक ग्रंथ, सभी में किसी न किसी रूप में भगवान का संदेश निहित होता है। भगवान का संदेश हमेशा से प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म का पालन करने के लिए होता है। मानव जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों को देखते हुए भगवान का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम किस प्रकार अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करके उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। प्रेम का संदेश। भगवान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम का है। सभी धर्मों में यह सिखाया गया है कि प्रेम ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। चाहे वह भगवद गीता हो, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और भक्तियोग का पाठ पढ़ाते हैं, या फिर बाइबल में यीशु मसीह का प्रेम और क्षमा का संदेश हो, प्रेम की महत्ता हर जगह स्पष्ट होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना ही सर्वोच्च धर्म है। प्रेम ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य एक दूसरे के प्रति करुणा और दया दिखा सकता है और समाज में शांति और सद्भावना स्थापित कर सकता है। प्रेम में न तो स्वार्थ होता है और न ही अहंकार। यह एक विशुद्ध और पवित्र भावना है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। सत्य का संदेश। भगवान का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश सत्य का पालन करना है। सत्य ही वह आधार है जिस पर नैतिकता और धर्म टिके हुए हैं। सत्य को अपनाना न केवल हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमें जीवन के वास्तविक अर्थ के करीब भी ले जाता है। महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया और यह सिखाया कि सत्य की शक्ति अजेय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए सत्य का मार्ग अपनाना आवश्यक है। सत्य ही हमें अज्ञानता से मुक्त कर सकता है और हमें ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जा सकता है। सत्य की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म और कर्तव्य का पालन। भगवान का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि अपने जीवन में नैतिकता, करुणा और न्याय को अपनाने से है। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक निर्धारित धर्म होता है, चाहे वह एक पिता, पुत्र, माता या नागरिक के रूप में हो। अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने से ही व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। क्षमा और सहनशीलता का संदेश। भगवान का संदेश हमें क्षमा और सहनशीलता की भी शिक्षा देता है। मानव जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों से ठेस पहुंचती है या हमारे साथ अन्याय होता है। ऐसी स्थितियों में भगवान का संदेश यही होता है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए और सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्षमा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सिखाया कि जो तुम्हें ठेस पहुंचाए उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा में ही शक्ति है। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी शांति प्रदान करती है। यह हमारे मन को नकारात्मकता से मुक्त करता है और हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। आत्मज्ञान और ध्यान का महत्व। भगवान का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश आत्मज्ञान और ध्यान का है। मनुष्य का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को, अपनी आत्मा को और परमात्मा को जानना। इसके लिए भगवान ने ध्यान और साधना का मार्ग बताया है। बौद्ध धर्म में ध्यान और आत्मचिंतन का बहुत महत्व है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। ध्यान हमें ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 6. अहिंसा और करुणा का संदेश। अहिंसा और करुणा भगवान के संदेश के मूल में है। मानव समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए अहिंसा का पालन अत्यंत आवश्यक है।
महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया और यही संदेश दिया कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी करुणा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट देना अधर्म है और हमें हर स्थिति में अहिंसा का पालन करना चाहिए। करुणा और अहिंसा से ही समाज में शांति और संतुलन स्थापित हो सकता है। विनम्रता और अहंकार रहित जीवन का महत्व। भगवान का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार वह जड़ है जो हमें ईश्वर से दूर करती है। जब व्यक्ति अपने कार्यों पर गर्व करता है और दूसरों से श्रेष्ठ होने का भाव रखता है तो वह अपने आध्यात्मिक पथ से भटक जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता से अपने कार्य करता है वह मुझे प्रिय होता है। विनम्रता से व्यक्ति न केवल ईश्वर का प्रिय बनता है बल्कि समाज में भी उसे सम्मान मिलता है। विनम्रता से ही व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता है और ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। संयम और संतोष का संदेश। भगवान का संदेश संयम और संतोष का महत्व भी बताता है। आधुनिक युग में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ मची हुई है वहां संतोष और संयम की भावना का होना आवश्यक है। संतोष का अर्थ है अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना और अधिक की लालसा से बचना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और संतोषी होता है वही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। संयम का अर्थ केवल भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही नहीं बल्कि अपने मन, वाणी और कर्मों पर भी संयम रखना है। संयमित जीवन जीने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। समर्पण और भक्ति का संदेश। भगवान का अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश समर्पण और भक्ति का है। जब व्यक्ति अपना जीवन भगवान को समर्पित करता है और भक्ति के मार्ग पर चलता है तब वह सच्चे अर्थों में शांति और सुख प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है बल्कि अपने हृदय से भगवान की सेवा करना और उनके प्रति समर्पित रहना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ याद करता है मैं उसके सभी कष्टों को दूर करता हूं। भक्ति से व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति से ही जीवन सार्थक होता है। निष्कर्ष, भगवान का संदेश मानव के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शिक्षा देता है और हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी हो। भगवान का संदेश हमें यह सिखाता है कि प्रेम, सत्य, करुणा और धर्म का पालन करके ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं।